को आगे ले चलेंगे। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। जय राघव राधा नीलमाधव। हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलभद्र जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ॐ ज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते महाविष्णुगोस्वामिनीति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते,
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री 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 लक्ष्मीपति नृसिंहदेव तथा भगवान श्री श्री गौरनिताय एवं उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु शिला प्रभुपाद तथा करुणा वरुणालय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी भक्तगण, श्री वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त उपस्थित सज्जनों भक्तों के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। जैसा कि आप सब पहले से श्रवण कर रहे हैं कि ये श्री दामोदर लीला कथा का ही विस्तार चल रहा है। इसके पूर्व की कथा को थोड़ा सा संक्षेप में हम ले लेते हैं जिससे कि इसकी लिंक जो है हमारी बनी रहे। तो दामोदर लीला के अंतर्गत यह यमलार्जुन उद्धार की लीला चल रही है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के प्रेम बंधन में उखल से बंधे हुए हैं। मैया जब अपने गृह कार्य में लग जाती है ये विचार करके कि लाला अब बंध गया है, थोड़ी देर शांत रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा जब तक मैं अपना गृह कार्य समाप्त कर लेती हूँ। उसी बीच में भगवान को इन दो कुबेर पुत्रों के उद्धार की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। तो परीक्षित महाराज जी श्रीला सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इस उद्धार की लीला को संक्षेप में 2 लाइनों में कह के समाप्त कर दिया था। तब उनको जिज्ञासा हुई कि ये कुबेर पुत्र किस तरह से वृक्ष योनि में प्राप्त हुए, इसकी पूर्व की कथा क्या है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी महाराज से निवेदन किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इस कथा को प्रारंभ किया था। पिछले सत्र में हम लोग श्रवण किए हैं कि किस प्रकार से ये दोनों कुबेरात्मज मणिग्रीव तथा नलकुबेर अपने पिता के वैभव से कितने मदान्ध थे और ऊपर से इनको भगवान श्री शिव जी की भी कृपा प्राप्त थी, जिसके कारण इनको अपनी वास्तविक चेतना का ज्ञान नहीं था। किस तरह से जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्या आचार संहिता है, किस तरह से उसका पालन करना चाहिए, इन सब का विवेक उन लोगों ने खो दिया था। पावन नदी श्री मंदाकिनी, कैलाश पर्वत ऐसी पवित्र जगह, उस जगह में, उस पावन तीर्थ में, उस पावन नदी में ये दोनों नग्नावस्था में विविध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री नारद जी महाराज उस मार्ग से गुजरते हैं और इन दोनों की स्थिति को देख करके इनके ऊपर बड़ी दया आ जाती है, बड़ी करुणा आ जाती है। उसके कई कारण थे जिसका हमने पिछले सत्र में वर्णन किया, उस दया के कारण का।
तो उन्होंने विचार किया कि ये इतने धर्मात्मा व्यक्ति के पुत्र हैं, यक्षराज कुबेर के, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और इस तरह से यदि ये आचार करते रह गए तो पहली चीज तो इनका कल्याण होना नहीं है, ये अधोगति को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, और आगे चल करके एक बहुत ही खराब उदाहरण बनेगा लोगों के लिए कि धनाढ्य व्यक्तियों की संतानें किस तरह से कुमार्ग पर चलती हैं और किस तरह से उनका अधोपतन हो जाता है। नारद जी ने विचार किया कि इनका कल्याण करना चाहिए। उस कल्याण करने में उन्होंने इन दोनों को श्राप दिया है। भगवान श्री नारद जी ने वास्तव में श्राप दिया या वरदान दिया, इसका विवेचन इस अध्याय में किया गया है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मन के अवतार हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जहाँ अपनी कुछ लीलाएं करना चाहते हैं वहां पर भगवान श्री नारद जी प्रकट हो जाते हैं और उनकी लीला के सूत्रधार बन जाते हैं। नारद जी ने यहाँ पर उनको श्राप देने के पहले कुछ विषयों का निरूपण किया है। पिछले सत्र में हमने सुना कि जो व्यक्ति धनांध हो जाता है, यानी 3 चीजों का हमने जिक्र किया। व्यक्ति धनांध हो जाता है, मदांध हो जाता है, कामांध हो जाता है। तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं केवल धन के आ जाने से, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसका विवेचन हम लोगों ने पिछले सत्र में सुना भगवान श्री नारद जी के मुखारविंद से कि देहात्म बुद्धि जो हमारी बनती है, वास्तव में उस देह की अंतिम गति क्या होती है, उसका परिणाम क्या होता है, क्या वो हमारी अपनी वस्तु होती है जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं उसको सजाने में, संवारने में, उसको बनाए रखने में। उसी के लिए हम सारे जीवन के अनर्थ भी करते हैं। तो उसकी अंतिम गति के बारे में हमने श्रवण किया। आज हम श्रवण करें कि भगवान श्री नारद जी ने इन दोनों को सुधारने का क्या उपाय किया। उन्होंने श्राप दिया तो किस तरह का श्राप दिया और वो श्राप क्यों दिया, तो उसमें जानने के लिए आज का जो विषय है उसका है कि निर्धनता जो है, दरिद्रता, वो अभिशाप है या वरदान है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे भगवान श्री नारद जी के मुखारविंद से। इसके पहले हम थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं इस कथा को प्रारंभ करने के लिए। श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उपदेशामृतम में कहा है, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह संघस्य लौलंश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उन्होंने 6 ऐसे गुण बताए हैं। देखिए, गुण और अवगुण, इनमें कोई भेद हमको करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम अभी समझेंगे कि क्या ये गुण है या अवगुण है। लेकिन जो 6 विशेषताएं बताई हैं उनका परित्याग करना या उनसे परहेज करना या उनसे अलग रहना हमारी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलती है। तो पहली चीज उन्होंने बताया है कि अत्याहारा, आदमी को संग्रही नहीं होना चाहिए। इसमें 2 अर्थ हैं, कम खाने वाला होना चाहिए, अपनी आवश्यकता से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो उसके भक्ति के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न होता है। दूसरा प्रयासश्च, प्रयास, किसी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास अननेसेसरी या जिसको ओवर एंडेवर कहते हैं, अपनी क्षमता के आगे जाकर के, क्षमता से बढ़ करके किसी कार्य को करना, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, उसको प्रयास कहते हैं। कि उस चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जो अलभ्य हो, जो प्राप्त करने के योग्य ना हो, और जिसको प्राप्त करने में हमारी कोई क्षमता नहीं हो, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है कि भगवान की कथा वार्ता के अतिरिक्त जो सांसारिक वार्ताओं में हम अपना समय बिताते हैं, कमाते हैं,
उससे बचना चाहिए। भगवान की कथा कीर्तन में अपना समय लगाना चाहिए। और चौथा है नियमाग्रह। ऐसे नियमों का आग्रह करना, किसी शास्त्र में बताए गए एक नियम का पकड़ लेना और उस पे टिके रहना, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो नियम क्यों कहा गया है, उसको नहीं सुनना, नहीं मानना, यह नियमाग्रह कहलाता है। जैसे यज्ञ करना, यज्ञ में बलि करना, मांस खाना, कुछ जगहों पे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो जो अभक्त हैं, दुराग्रही हैं, वो उस केवल श्लोक को निकाल लेंगे उस शास्त्र से और उसी के आधार पर फिर अपनी आगे की क्रिया को प्रारंभ करेंगे। और यदि कोई उनसे कहे कि ये नियम किसी परिस्थिति विशेष में कहा गया है, उसके आगे पीछे भी कुछ कहा गया है, वो उस चीज को सुनने वाले नहीं होते हैं। तो ये नियमाग्रह हो गया। और जन संघर्ष, जो अभक्त हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, उनकी संगति से बचना चाहिए। और लौल्यंश, किसी भी वस्तु के प्रति लालसा, लालच को बचा के रखना चाहिए। उतना ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए जो हमारे योग्यता में हो, जो हमारे उपयोग में हो। जो हमारी योग्यता के बाहर हो, जो हमारे उपयोग की वस्तु नहीं हो, उसके लिए हमको सोचना नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि किसी की महल को देख करके या किसी की मांग में सिंदूर देख करके अपने सिर को दीवार से टकराना नहीं। उसको तो सिंदूर लगा है, लेकिन आप दीवार से अपने मत्थे को टकरा के चाहें कि हम भी लाल कर लें, तो वो तो रक्त हो जाएगा ना, रक्त रंजित हो जाएगा और उसमें आपको कष्ट होगा। तो इसलिए किसी दूसरे की प्रगति को देख करके हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमको अपनी सेवा में रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 6 विचार बताए शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, ये हमारी भक्ति के प्रतिकूल हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में प्रगति करना है, तो इन 6 चीजों से बचना चाहिए। आज के इस डिस्कशन में या प्रवचन में हम देखेंगे कि भगवान श्री नारद जी ने जो श्राप दिया इन कुबेर पुत्रों को, उसके परिणाम स्वरूप वह अपने आप ही इन 6 वस्तुओं से दूर हो जाएंगे। तो उसी का आज हम विवेचन करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति इन 6 चीजों में लगा रहता है या इन 6 चीजों को अपने जीवन का आधार बना के चलता है, जो धन के, वैभव के मद में अंधा हो जाता है, वो भगवत भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने आसुरी व्यक्ति कहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में 13 से 15 में उन्होंने ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है कि ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है। वो चाहता है कि जिसके पास, उसके पास जो भी धन आज है, कल उसका दुगना हो जाए, परसों उसका 3 गुना हो जाए। इस तरह से उसकी आकांक्षा बढ़ती ही चली जाती है। आज उसके पास अगर 100 रुपए हैं, तो वो उसको 200, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़ बनाने का प्रयत्न सदा करता रहता है। ये वास्तविक स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हो। फिर वो आसुरी व्यक्ति क्या कहता है, भगवान कह रहे हैं कि वो फिर सोचता है कि अब मेरे पास इतने धन हो गए हैं, अब मेरा जो आज हमारा जो दुश्मन है, मैंने उसको मार दिया है, कल जो होगा उसको भी मार दूंगा और मैं एक छत्र राज्य करूंगा, सभी का भोग विलास करूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और अपने स्वर्गीय सुख को व्यवस्थित करूंगा। तो इस तरह की जो आकांक्षा वाले व्यक्ति होते हैं, वास्तव में वो इस 84 लाख के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी ने इसी अध्याय के संदर्भ में दिया है। उन्होंने कहा है कि पुनर्मुसिको भव, यानी एक मूस था, चूहा। तो वो चूहा
बिल्ली से बहुत तंग रहता था। तो उसने विचार किया कि इस दुख से कैसे बचा जाए। तो वो एक महात्मा के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि भगवान, हमको बिल्ली बहुत तंग कर रही है, कुछ उपाय करिए जिससे कि मेरा इससे छुटकारा हो जाए। तो महात्मा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है। उसने आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली जब बन गया तो फिर उसको कुत्ते परेशान करने लगे। तो फिर वो भाग करके गया। तो महात्मा ने कहा अच्छा चलो तुमको कुत्ता बना देते हैं। अब जब वो कुत्ता बन गया तो भी उसकी समस्या नहीं गई। अब उसको शेर जो है परेशान करने लगे, व्याघ्र। तो फिर वो महाराज के पास गया। उसने कहा कि प्रभु, अभी तो मुझे कुत्ता बना दिया आपने, लेकिन अब भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, मुझे सुख शांति नहीं मिल रही है। मुझे शेर जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं, तो मुझे शेर बना दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद से तुम शेर हो जाओ। अब वो आशीर्वाद से जब शेर बन गया तो महात्मा को ही घूरने लगा। महात्मा ने कहा कि अब क्या चाहते हो, अब तो तुम जाओ। तब उसने कहा कि अब मैं आपको खाना चाहता हूँ। तो साधु ने देखा कि अरे, ये दुष्ट व्यक्ति मेरे ही वरदान से स्थिति को प्राप्त हुआ और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। तो उसने कहा, तुरंत ही कहा कि अब तुम फिर से मूसक बन जाओ, चूहा बन जाओ। तो इस तरह की स्थिति हमारी होती है, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, लेकिन अंत तो गत्वा फिर हम आकर के कितने भी सुख को भोगते हुए स्वर्ग लोक तक भी क्यों न चले जाएं, लेकिन फिर पटक दिए जाते हैं, वही मूसक की स्थिति हमारी फिर से आ जाती है और फिर हम उसी दुखालय में 84 लाख के बंधनों में भटकते रह जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे व्यक्तियों की का उद्धार कैसे किया जाए। हम नारद जी विचार कर रहे हैं। तो पंचतंत्र में एक सूक्ति कही गई है। देखिए, नारद जी इतने विद्वान हैं, समस्त वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। उनके सामने ये प्रश्न उठा कि इन दुराचारियों को, जो काम में इतने अंधे हैं और धन के मद में इतने मतवाले हैं, इनको यदि उपदेश दिया जाए तो इस समय सुनने वाले नहीं हैं। नीति शास्त्र कहता है, पंचतंत्र, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि आप किसी सर्प को दूध पिलाएं तो उसका विष बढ़ता है, कम नहीं होता है। उसी तरह से यदि किसी मूर्ख को उपदेश दिया जाए तो उसका क्रोध जो है वो शांत नहीं होता है। तो नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं इन लोगों को कुछ समझाऊंगा, कुछ कहूंगा, तो ये इनके बुद्धि में आने वाली नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे मदांध, कामांध व्यक्तियों का उपाय क्या है, इनको कैसे समझाया जाए? तो भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इनके ऊपर यदि किसी गुरु की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा हो जाए, तब इनका उद्धार हो सकता है, इनको भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त हो सकता है। तो इसका विचार करके भगवान श्री नारद जी महाराज आगे की कथा को हम अब प्रारंभ करते हैं। 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक से। इसके पहले हम लोग 12 श्लोक तक इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि इनको किस तरह से समझाया जाए। देखिए, इसमें आप अंत तक देखेंगे कि भगवान श्री नारद जी ने कितनी करुणा की है इन लोगों के ऊपर, कितनी कृपा किया हुआ है, क्योंकि वो साधु हैं, वो महात्मा हैं और समदर्शी हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर कुछ विशेष कृपा उन्होंने किया है, और वो विशेष कृपा क्या है, वही आज हमारा डिस्कशन का विषय है, चर्चा का विषय है। तो 13वां श्लोक है, असता श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपन्नेन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। श्री नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं कि जो जन दुष्ट धन मद अंधाने
दरिद्रता अंजन ज्योति प्रदाने, जासो वस्तु वास्तविक रूपा, देख सकहीं आपन अनुरूपा। भगवान महाराज जी विचार किए कि जो व्यक्ति धन के मद में अंधा हो चुका हो, उसको केवल एक ही तरह से उसकी आंख खोली जा सकती है। कैसे खोली जा सकती है? उसकी आंख में दरिद्रता का अंजन लगा दिया जाए। यदि दरिद्रता का अंजन धनांध के आंख में लगा दिया जाए, तब उसको ज्योति प्राप्त हो जाएगी। देखिए, दो विरोधाभास चीजें यहाँ पर हैं। पहले एक धन के मद में अंध है, अब उसकी आंख खोलने के लिए उसको दरिद्रता का पाठ पढ़ाया जाए या दरिद्रता की स्थिति में डाला जाए, तभी वो समझ पाएगा कि वास्तविक स्थिति उसके क्या है। कह रहे हैं कि जासो वस्तु वास्तविक रूपा, देख सकहीं आपन अनुरूपा, जिससे कि वो वस्तु की यथा स्थिति को जान सके और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सके कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वो तब तक नहीं जान पाएगा जब तक वो अपनी वर्तमान धनांध स्थिति से बाहर नहीं आएगा और जब तक उसकी आंख में दरिद्रता रूपी अंजन नहीं लगाया जाएगा। यदि दरिद्र कछु ना पहचाने, मात्र दारिद्र दुख यदि अनुमाने, तबहु कबहु ना करी कामना, को दरिद्र होती न भुवना। सो आप विचार करिए कि नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, यदि ये दोनों यक्ष कुमार दरिद्रता की स्थिति में आने के बाद कुछ भी ना विचार करें, तो भी विवश हो करके इनको एक बात पर विचार तो करना ही पड़ेगा। वो कौन सी बात है? वो ये है कि वो इस स्थिति में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और इस दारिद्र्य का दुख वो जो झेल रहे हैं, उसका अनुभव इनको निश्चित रूप से होगा। अन्य वस्तु का ध्यान हो, अन्य वस्तु का ज्ञान हो, चाहे ना हो, लेकिन अपनी दारिद्र्य स्थिति का और उसमें भोग रहे दुख का ज्ञान, उसका अनुमान इनको निश्चित रूप से होगा। तब ये क्या करेंगे? तब इनके मन में कामना आएगी कि जिस स्थिति में मैं हूं, इस स्थिति में कोई अन्य कभी ना आए। यानी एक तरह से देखा जाए तो दरिद्रता किसी भी व्यक्ति के लिए अभिशाप होती है। ऐसा हम समाज में देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी रहते हैं, राइट। तो हम जानते हैं, अगर किसी से कहा जाए कि दरिद्रता अभिशाप है या वरदान है, तो तुरंत कहेगा कि ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी जाता है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा निरीह व्यक्ति माना जाता है, सबसे ज्यादा हुआ व्यक्ति माना जाता है, सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री नारद जी उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वास्तव में दरिद्रता अभिशाप नहीं, वरदान है। तभी तो उसको वरदान दे रहे हैं इसका, वो शाप नहीं दे रहे हैं। वास्तव में मणिग्रीव और नलकूबर को वो वरदान दे रहे हैं कि तुम दरिद्र हो जाओ। अब क्यों दरिद्र हो जाओगे, उसका क्या फल मिलेगा, इसी बात की चर्चा अब आगे हम करने जा रहे हैं। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, दरिद्र भूख अरु प्यास सो, तजहि उच्छृंखल भाव, जीव हिंसा पाप करी, पेट भरन नहीं चाओ। अभी इसके पहले हमने आपको रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो श्लोक बताया, अत्याहार प्रयासस्य, उसमें जो 6 विशेषताएं बताई गई, अब आप उन 6 विशेषताओं को देखिए कि वो 6 चीजें जो हैं हमारे अपने जीवन से हमको दूर करना है, जिससे कि हम भक्ति में लगें। तो उन 6 चीजों को दूर करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कितने नियम का पालन करना पड़ेगा, कितनी व्रत तपस्या दान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 6 नियम हमारे जीवन से दूर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं कि केवल एक चीज आ जाने से जीवन में ये सारे 6 दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। और वो कौन सी वस्तु है? वो है दरिद्रता। उसका देखिए विवेचन, देखिए उसका वर्णन देखिए कि ये 6 चीजें
जो रूप गोस्वामी ने भक्ति के विपरीत बताई हैं, वो कैसे अपने आप घटित हो रही है। यहाँ पर पहला बताया था उन्होंने अत्याहारा, तो कह रहे हैं कि दरिद्र भूख और प्याससो तजहि उच्छृंखल भाव। अब जब वो दरिद्र हो गया, गरीब हो गया व्यक्ति, तो अत्याहार तो अपने आप चला गया। अब उसके अंदर यह भावना कि उसको कुछ संचित करना है, वो रह नहीं जाएगी। वो तो बेचारा अब बस उसको किसी तरह से 2 टूक रोटी मिल जाए, जिससे कि वो अपनी जीविका, अपना जीवन यापन कर सके, बस इतनी सी इच्छा उसकी रह जाती है। तो वो जब भूख प्यास में, दरिद्रता में रहता है, तो अत्याहार अपने आप चला गया और उच्छृंखलता उसके जीवन से चली जाती है। तो जब उच्छृंखलता चली जाती है, तो जो प्रयासस्त जो दूसरा नियम है, जिसमें कि उसको किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, वो सब उसके जीवन से अपने आप निकल जाता है। अब वो नहीं चाहता है कि मुझे बड़े-बड़े महलों में रहना है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में रहना है, ये सब मेरे जीवन में आए, बहुत धन हो, संपत्ति हो। ये सब जो प्रयास करने वाली भावना उसकी थी, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। उसकी भावना आकर के केवल रोटी पर टिक जाती है कि किसी तरह से उसकी उदर पूर्ति हो, अब यहाँ आकर के सिमट जाती है। तो आप एक-एक करके देखते जाइए कि ये 6 जो भक्ति के विरोधी गुण हैं, वो अपने आप केवल दरिद्रता आ जाने से समाप्त हो जाती है। तो ये भगवान श्री नारद जी ने इन दोनों को जो श्राप दिया, ये वास्तव में श्राप नहीं, वरदान दिया था और इसको अंत तक हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। नास्तिक जन ना करत हैं आत्मा महाविश्वास, धन मदांध ना देखहीं जीवहि निज समखास। अब जो व्यक्ति, साधु कौन सा है? साधु व्यक्ति की परिभाषा बताई जाती है कि आत्म सर्वभूता नाम, जो सभी जीवात्माओं में भगवान को देखे, भगवान का दर्शन करे और सभी आत्मा को शरीर न देख करके सभी सभी जीवात्माओं को शरीर के रूप में ना देख करके आत्मा के रूप में देखे, वो महात्मा कहलाता है, वो साधु कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब हो जाता है, जिसमें दरिद्रता आ जाती है, उसमें अपने आप ये भावना आ जाती है, वो अपने आप ही सब में भगवान का दर्शन करने लग जाता है, क्योंकि अब उसके सामने सांसारिक माया मोह का बंधन छूट चुका होता है। अब उसका माया और उसका बंधन, उसका मोह केवल एक चीज पर आकर के टिकी होती है कि उसको किसी तरह से भोजन मिल जाए। आगे के श्लोक में 14वें में कहते हैं, यथा कंटक विद्वांगो जंतोर्नेच्छति ताम जीव साम्यम गतो लिंगैर तथा विद्ध कंटका। तो अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं कि जासु देह चुभ चुका है कंटक एक बार, अन्य ही कंटक पीर कहूं जान ही वदन निहार। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सदा सर्वदा सुख की स्थिति में रहा हो, वैभव में रहा हो, धन संपन्न रहा हो, गरीबी जिसने कभी देखी ही ना हो, तो वो किसी गरीब व्यक्ति के दुख को नहीं समझ सकता है, उसके मन की भावना को नहीं समझ सकता है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको नहीं समझ सकता है। भगवान श्री नारद जी ने विचार किया कि ये दोनों यक्ष कुमार अपने पिता के धन दौलत से इतने मदान हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि संसार में कोई दुखी भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, किसी के ऊपर विपत्ति भी आ सकती है, किसी के ऊपर समस्या भी आ सकती है। तो इनको कैसे पता चलेगा, इनको कैसे एहसास होगा कि दूसरा कोई दुखी है? उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जासु देह चुभ चुका है कंटक एक बार, अन्य ही कंटक पीर कहूं जान ही वदन निहार। जिस व्यक्ति के शरीर में, जिसके पैर में एक बार भी कांटा चुभा होगा, तो वो दूसरे व्यक्ति के पैर में चुभने वाले कांटे से उठने वाले पीड़ा को समझ सकता है, तुरंत समझ जाएगा, अच्छी तरह से समझ जाएगा, क्योंकि
उसके शरीर में वो कांटा पहले चुभ चुका है, उसकी पीड़ को, उसके दर्द को, उसके कष्ट को वो समझ चुका है। तो दूसरे के ऊपर जब कष्ट आता है, दूसरे के शरीर में जब कंटक चुभता है, तो वो उसकी पीड़ा को तुरंत समझ जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि जाके पावन फटी बिवाई, सो का जान ही पीर पराई। कह रहे हैं कि जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी हो, यानी कभी आपने देखा होगा कि सर्दी के महीने में जो खेतों में काम करने वाले होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, जो जिनको ऐसे सर्दी के महीने में चलना फिरना होता है, उनके पैर में क्रैक्स हो जाते हैं, फट जाती है उनकी पैर की त्वचा, और उससे कभी कभी रक्तस्राव भी होने लगता है। तो उसमें कितना दर्द होता है वो केवल वही जान सकता है जिसके पैर में उस तरह की विवाह फटी हुई हो। दूसरा व्यक्ति उस कष्ट को नहीं समझ सकता है। तीसरा उदाहरण है बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। कोई बंध्या स्त्री प्रसव में कितना कष्ट होता है, किस तरह की पीड़ा होती है, उसका वो एहसास नहीं कर सकती है, अनुमान नहीं लगा सकती है। वो इस अनुमान को केवल वही स्त्री समझ सकती है जिसने प्रसव की पीड़ा को सहन किया हो। तो भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं कि जब तक इनको इनकी आंखों में दरिद्रता का अंजन नहीं लगेगा, तब तक इनको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में तुम्हारे इस वैभव के अतिरिक्त भी और कुछ है जिसको जानना आवश्यक है, जिसको जानने से ही ये जो 6 दुर्गुण भक्ति के मार्ग में हमारे साथ चलते होते हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। आगे कह रहे हैं दरिद्रो निर्हंस्तंभो मुक्ता सर्वमदैरः कृच्छ्रन्द यच्छ्रित्याप्नोति तद्धितस्य परम तपः। कह रहे हैं अब आगे देखिए उन्हीं गुणों का फिर से वर्णन आगे और क्या हो जाता है दरिद्रता आने से। जहि दरिद्र जहि जीवन दारिद्र गढ़ाए, संसारा शक्ति निवृत्ति नहाए। ये देखिए संघर्ष का यहाँ पर अब वर्णन आ रहा है कि जो सांसारिक व्यक्तियों की संगति करता है वो अपने भक्ति मार्ग से गिर जाता है। तो जो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, जिसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, भगवान श्री नारद कह रहे हैं कि संसारा शक्ति निवृत्ति लहाए, वो अपने आप संसार के आसक्ति से निवृत्त हो जाता है। तो भक्ति मार्ग का जो अन्य अवरोध है संघर्ष, चौथा अवरोध, वो दरिद्रता आने से समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसको सांसारिक वार्ता में कोई रुचि नहीं रह गई है। अब वो नहीं जानना चाहता है कि किस सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म लगी हुई है, कौन सा अभिनेता कौन सी अभिनेत्री क्या कर रहे हैं, कौन सा नेता कौन सी नेत्री क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसका तो बस केंद्र बिंदु बन गया है कि किसी तरह से उसकी उदर पूर्ति होनी चाहिए। तो देखिए अपने आप सांसारिक वस्तुएं उससे छूटती चली जा रही हैं। और आगे क्या होता है, क्योंकि जो दरिद्र जग माही, अभिमान है कड़ी मद ते ही नाही। और जो दरिद्र होता है उसके जीवन से अपने आप ही अभिमान चला जाता है, उसके अंदर जो गर्व की भावना होती है कि मैं भी कुछ हूं, जो भक्ति मार्ग का एक कंटक है, बाधा है, वो अपने आप निकल जाती है। वो बेचारा आप क्या कहेगा कि मैं क्या हूं, उसको अपने लिए कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं होता है। दैन्य स्वभाव स्वतः प्रकटाए, सकल दोष गुण हटता जाए। कितनी सुंदर बात है, भगवान श्री नारद जी का ये उपदेश है, इस पर ध्यान रखिएगा। दैन्य स्वभाव स्वतः प्रकटाए, दैन्यता अपने आप उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि अब वो भिक्षुक प्रवृत्ति का हो जाता है। वो बेचारा किसी से मांगने के लिए वहां बैठा हुआ है, तो अब उसके अंदर गर्व कहां से रह जाएगा, अभिमान कहां से रह जाएगा। तो भगवान श्री चैतन्य ने जो कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। अब ये उसके जीवन में अपने आप घटित हो जाता है, उसको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो तृणादपि सुनीचेन अपने आप हो जाता है, केवल एक चीज उसके जीवन में आने से, और वो कौन सी वस्तु है, दरिद्रता आने से।
तो दरिद्रता आने से दैन्यता आ गई और सकल दोष गुण हटता जाए और उसके जीवन में जो भी अन्य दोष या गुण जो कि भौतिक बंधन में बांधने के कारण होते हैं। देखिए, नारद जी कह रहे हैं कि चाहे गुण हो चाहे दोष हो, दोनों ही संसार में बंधन के कारण होते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये सब ही कुछ बंधनकारी होते हैं। यद्यपि सतोगुण में स्थित व्यक्ति यदि भगवत भक्ति में लग जाए तो वो अपना कल्याण कर सकता है। यदि नहीं कर पाता है तो फिर वो बंधन का कारण ही बनेगा, क्योंकि आप सतोगुणी होने से अच्छे धार्मिक कार्य करेंगे और वह धार्मिक कार्य आपको स्वर्ग लोक तक ले जाएगा, लेकिन वहां से पुनः आपको इसी धरती पर आना पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि भोजन आश्रय वस्त्र सहारा दैव कृपा पहि तुष्टि विचारा। अभी तक वो जो अपने आप में, अपनी भुजाओं पे, अपने बल पे, अपने बुद्धि पे, अपने कर्तव्य पे विश्वास रखता था कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं धन को ले आ रहा हूं, मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये कार खरीदी है, मैंने ये व्यापार तैयार किया है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, वो सारी मैं यहां पर समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो तो भोजन आश्रय वस्त्र सहारा दैव कृपा पहि तुष्टि विचारा। अब तो वो भगवान के सहारे में आ जाता है, भगवान के आश्रय में आ जाता है, और भगवान के आश्रय में आना ही भक्ति के मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है। तो भक्ति के मार्ग में यदि कोई आना चाहता है तो भगवान के आश्रय में आएगा, और भगवान के आश्रय में आने के लिए हम सब रोज भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारी चित्त वृत्ति भगवान के आश्रय में पूर्ण रूपेण आ रही है? लेकिन वह व्यक्ति जो दरिद्र हो जाता है, गरीबी में आ जाता है, वो अपने आप भगवान के शरणापन्न हो जाता है। और यदि वो शरणापन्न हो जाता है तो शास्त्र कहता है कि भोजनाच्छादेन चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः येषौ विश्वम्भरो देवः सह भक्तान किं उपेक्षते। भगवान विश्वम्भर, जो समस्त ब्रह्मांड का विश्वम्भर कहा जा रहा है, विश्व का पालन करने वाले, भरण पोषण करने वाले, जो एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक का पालन पोषण कर रहे हैं, वो क्या अपने आश्रित भक्त का पालन पोषण नहीं करेंगे? इसके लिए किसी वैष्णव को चिंता नहीं करना चाहिए कि उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वास्तव में जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, भगवान ने उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर दी है। देखिए, व्यवस्था पहले होती है, जन्म बाद में होता है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही भोजन की व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं। माता के स्तन में दुग्ध तब तक स्रवित नहीं होता है जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माता के स्तन में दूध आ जाता है। तो उसकी व्यवस्था भगवान जन्म लेते ही कर देते हैं। आपने चिड़िया को देखा होगा, जब तक वो अंडे के अंदर रहती है और जैसे ही अंडे के बाहर आती है, उसको तुरंत ये पता चल जाता है कि उसको भोजन की आवश्यकता है, और वो उसको भोजन तुरंत वहां पर मिल जाता है। उसकी माता किसी न किसी रूप में उसको भोजन प्रदान कर देती है। आप ये व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं। तो भोजन की व्यवस्था हमारी पहले है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जीव है, ऐसा जंतु है जो भगवान के इस कृपा पर विश्वास नहीं करता है, और वो सोचता है कि जो कुछ भी है मैं करता हूँ, मैं अपने भोजन की व्यवस्था करता हूँ, और जहां पर ये मैं की भावना होती है वहां पर ही शरणागति समाप्त हो जाती है। और जब शरणागति, भगवान के आश्रय में जाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, चिंतन समाप्त हो जाता है, तो फिर माया का आश्रय वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भगवान श्री नारद जी किस तरह से हमको भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि यही विधि यह अनिवार्य तपस्या करत चलहि बिनु कोई समस्या। अब ये जो तपस्या का शब्द का यहाँ पर प्रयोग भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो 6 विचार शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने हमको दिए और जिनसे बच करके हम भक्ति के मार्ग पर आगे जा सकते हैं, वो भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं कि यदि कोई दरिद्रता को प्राप्त हो जाए, यदि किसी के जीवन में सारे वैभव ऐश्वर्य चले जाएं,
तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की तपस्या अपने आप प्रारंभ हो जाती है। वो सारी तपस्याओं का फल उसको वहां पर मिलने लग जाता है और वो बिना प्रयास के किए हुए ही भगवान की शरणागत हो जाता है। तो प्रतिदिन भोजन अनुमाने, रहता चिंतित अन्न जुटाने। अब उसकी सारी सांसारिक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और अब उसकी केवल एक वृत्ति रह जाती है। एक वृत्ति क्या है? वो अभी भी वो चाहता है कि उसको किसी तरह से धन मिल जाए। बहुत धन नहीं चाहता है, उतना थोड़ा सा धन मिल जाए जिससे कि वो भोजन की व्यवस्था कर सके, वस्त्र की व्यवस्था कर सके। अब भगवान आगे ये भी बताएंगे, भगवान श्री नारद जी, कि उसके धन की इच्छा भी कैसे समाप्त हो जाती है, यानी समस्त इच्छाएं उसकी इस दरिद्रता के कारण समाप्त हो जाएंगी। आगे कह रहे हैं, नित्यं क्षुत्साम देहस्य दरिस्यान्न कांक्षिणः, इंद्रियाणुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। भूख प्यास रहता दिन राति, स्वतः शरीर क्षीण हुई जाती। जासो इंद्रिन कहूँ शिथिलाई, विषय भोग कहूँ चाह मिटाई। आप यहाँ देखेंगे कि बाकी जो 6 विषय विशेष गुण हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उनमें से जो बचे हुए हैं उनका भी निराकरण यहाँ पर हो जा रहा है। कह रहे हैं कि भूख प्यास में वो जब दिन रात रहता है तो शरीर जो है उसका क्षीण हो जाता है, यानी अब उसके अंदर खा पी करके जो शरीर में थुलथुलापन हो जाता है, ना वो ठीक से बैठ सकता है, ना ठीक से उठ सकता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो धनाढ्य होते हैं, संपन्न होते हैं, उनको उठने बैठने की भी बड़ी समस्या होती है, सोने जगने की भी बड़ी समस्या होती है, तो वो भगवान की भक्ति भला कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो भूखा प्यासा व्यक्ति रह रहा हो, हम लोग अपने शरीर को कम करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, कम खाने की योजना बनाते हैं, लेकिन जो भगवान की कृपा से ही भूखा रह रहा हो, उसको इस तरह की योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। अब जब दुर्बल हो जाता है तब क्या होता है? जासो इंद्र न कहूं शिथिलाई। अब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो उसके शरीर से काम वासना अपने आप चली जाती है और वो विविध चीजों की जो आकांक्षा इंद्रियों के द्वारा करता है वो समाप्त हो जाता है और विषय भोग कहूँ चाह मिटाई। तो अब उसके अंदर विषय भोगने की जो वांछा होती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। अतः दरिद्र पाई, वृत्ति परक हिंसात्मक नाई। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि इस तरह से दरिद्रता आने के बाद व्यक्ति में अशक्तता आ जाती है, अपने आप वो शक्तिहीन हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और जब वो अशक्त हो जाता है तो उसकी हिंसात्मक वृत्ति समाप्त हो जाती है। अब देखिए, हिंसात्मा हिंसा हिंसा जीव की, किसी भी जीव की हिंसा करना और हिंसा करके उस जीव का मांस भक्षण करना, ये सब कितने पापमय कार्य हैं और इनसे हमारी कितनी बड़ी अधोगति होती है, वो शायद हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हमारे शरीर में कंटक ना चुभा हो, जब तक हम उस स्थिति में ना ना लिए जाएं जिससे कि हमको इससे इसका अनुभव हो सके। तो जब व्यक्ति दरिद्रता की स्थिति में आ जाता है, जब उसकी समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब वो असक्त हो जाता है, तब उसको मांस भक्षण, किसी जीव की हिंसा करना, वो भावना अपने आप उसके जीवन से निकल जाती है। क्योंकि अब वो बेचारा तो एक जगह बैठ करके केवल इतनी सी कामना करता है, अब उसको चिकन मिले, बिरयानी मिले, अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ मिले, उसकी वो कामना नहीं रह जाती है। उसको तो बस कामना है कि सूखी रोटी मिल जाए, वो नमक के साथ भी खा करके अपना उदर पूर्ति कर ले, इतनी सी इच्छा उसकी रह जाती है। तो देखिए, आप एक तरफ से देखते चले आ रहे हैं कि दरिद्रता जीवन में आ जाने से एक बहुत बड़ी तपस्या अपने आप हो जाती है और भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलने का सुगम
रास्ता अपने आप तैयार हो जाता है। पावहि तप फल सुतः स्वतः सुचारहि, संत पुरुष जहि स्वेच्छित धारहि। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान श्री नारद जी कि जो बड़े बड़े संत महात्मा बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं कि उनको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए, उनके जीवन से अशक्तता चली जाए, माया मोह चला जाए, भगवान के शरणागत हो जाएं, अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, ये सारी चीजें उनके जीवन से चली जाएं। वो श्री नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे संतों द्वारा वांछित गुण उस दरिद्र व्यक्ति के जीवन में अपने आप आ जाता है। केवल एक चीज आने से, दरिद्रता आने से। आपने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इसके महात्म को 10वें स्कंद में श्रवण कर चुके हैं। जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं उनसे कि भगवान, हमने देखा है कि जो भगवान शिव का अनुयायी होता है वो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है, वैभवमय जीवन व्यतीत करता है, लेकिन आपका अनुयायी सदा दुखी रहता है, दरिद्रता में रहता है। भगवान वहां पर स्वयं कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये सत्य है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी करुणा कृपा हो जाती है, मैं उसका धन छीन लेता हूं, जिससे कि वो अपने स्वजनों से घृणित हो जाए, उनसे अपमानित हो जाए, उनसे तिरस्कृत हो जाए, संसार से तिरस्कृत हो जाए, संसार का आश्रय छोड़ दे और मेरे आश्रय में आ जाए। जब वो मेरे आश्रय में आ जाता है तो वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसके अपने धाम को प्रदान करता हूँ, अपनी भक्ति देता हूँ। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दरिद्रता एक वरदान है, यह अभिशाप नहीं है। तो वास्तव में भगवान श्री नारद ने यहाँ पर इन कुमारों के ऊपर बहुत बड़ी करुणा कृपा की है, और करुणा कृपा का यह मूल्य हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि इसकी इनकी करुणा कृपा से उनका जीवन वास्तव में धन्य हो जाएगा। अब आखिरी श्लोक में जो आज की चर्चा हम कर करके समाप्त करना चाहेंगे, उसमें भगवान श्री नारद जी और शिला रूप गोस्वामी का जो लौल्यम है वो कैसे जाएगा उसका भी वर्णन कर देते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी छह गुण थे उसके अतिरिक्त जो हमारे अहंकार, अभिमान, इन सब का निराकरण कैसे होगा, हमारे हृदय में हिंसात्मक प्रवृत्ति कैसे चली जाएगी और अहिंसा का प्रवेश कैसे करेगा, इन सब का हमने अभी आपके सामने चर्चा किया। अब भगवान श्री नारद जी अगले श्लोक में कहते हैं, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवा समदर्शिनः, सद्वीक्ष्णोति तं तरसं तत् आराद्विशुध्यति। यद्यपि समदर्शी साधुजन तदपि दरिद्र सोने स्नेह, उनको संग मिलना सुलभ इनको निसंदेह। अब देखिए बहुत ही उत्तम बात पुनः भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं, और आप सब रोज चर्चा करते हैं इस बात का, रोज ही कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए। साधु संग से क्या होगा? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि साधु भगवान का भक्त जो होता है वो सदा भगवान की ही चर्चा करता है, उसके मस्तिष्क में, उसके चित्त में सांसारिक वार्ता नहीं होती है। तो कह रहे हैं भगवान श्री नारद जी कि साधु जो है वो समदर्शी होता है, सभी व्यक्तियों को सबके प्रति उसका एक ही भाव रहता है, लेकिन जो साधु है, जो सहृदय व्यक्ति है, उसकी चाह, उसका स्नेह दरिद्र व्यक्ति की ऊपर कुछ विशेष होती है, ज्यादा होती है। तो दरिद्र व्यक्तियों को साधु संग मिलना सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। यद्यपि आज के समाज में ये उल्टा देखा जाता है। आज का जो साधु है, आज का जो प्रचारक है, आज के जो कथा बांचने वाले हैं, वो दरिद्रों के यहाँ, गरीबों के यहाँ नहीं जाते हैं। वो तो उन्हीं के यहाँ जाते हैं जहां पर मोटी सी दक्षिणा मिलने वाली हो,
जहाँ पर खूब पैसा मिलने वाला हो, उनके यहाँ कथा करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। और जो गरीब होता है, देखिए कथा में भी आप देखते होंगे, जो धनी-मानी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उनको आगे लगा करके बिठाया जाता है। और जो बेचारे गरीब होते हैं और जो उस योग्यता में नहीं होते हैं, उनको सबसे पीछे बिठाया जाता है। लेकिन जो सच्चा भागवत का वक्ता होता है, उसका केंद्र बिंदु वो पीछे बैठे हुए लोगों पर होता है, ना कि आगे बैठे हुए लोगों पर। क्यों? क्योंकि जो आगे बैठे हुए लोग हैं, वो वास्तव में कितनी कथा का श्रवण कर रहे हैं, कितना उससे लाभ उठा पा रहे हैं, ये तो कहना अपने में एक दुष्कर बात है। लेकिन जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, वास्तव में वही कथा का श्रवण कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है, वो विचार करता है कि हम इस स्थिति में क्यों डाले गए हैं, कैसे हम इस स्थिति से निकलेंगे, कब हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। और चूंकि भागवत कथाकार पहले ही ये बता देता है कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हो, इससे तुम्हारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अपने अपने ध्यान को पूर्ण रूपेण कथा पर केंद्रित करता है कि इस कथा के माध्यम से उसका कल्याण हो जाए। तो इसलिए साधु की कृपा एक गरीब व्यक्ति पर पहले होती है और एक अमीर व्यक्ति पर, एक धनाढ्य व्यक्ति पर बाद में होती है। क्योंकि उन कहूँ भोग तो पहले हो ही से छूट, साधु संग सो छूटती लालस तृष्णा झूठ। अब उस दरिद्र व्यक्ति के बारे में नारद जी कह रहे हैं कि उसके जीवन से सांसारिक संगत तो पहले ही छूट गई होती है। अब जब साधु की संगत उसको प्राप्त हुई है, तो जो लौल्य है, सांसारिक लौल्य, सांसारिक लालसा, धन की जो थोड़ी बहुत इच्छा उसके मन में रह गई थी, वो भी समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि साधु संगत से उसको एक ज्ञान हो जाता है कि भगवान सबके रक्षक हैं, सबके पालन करता हैं, सबकी देखभाल करने वाले हैं, जगत नियंता हैं। तो जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, वो हमारा भी भरण पोषण अवश्य करेंगे। ऐसा उस साधु संग से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनके अंतःकरण कहूँ शुद्धि तुरत हो जाए, किंतु समागम साधु कहूँ धन मदांध संग नाहि। तो दरिद्र व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होने से तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो धन का अंधा व्यक्ति होता है, धनांध होता है, उसको साधु संग से यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी अहंता की भावना बनी रहती है। मैं हूं, मैं करता हूं, मैंने यह धन अर्जित किया है, यह भावना उसके अंदर अभी भी सुदृढ़ होती है। अब आप सब ये श्रवण करने के बाद विचार करें कि भगवान श्री नारद ने इन दोनों के ऊपर कृपा की या नहीं की। आगे अब ये चर्चा चलेगी कि उन्होंने किस तरह का श्राप दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, इसकी चर्चा हम आज कर चुके। क्या श्राप देंगे और उसका इससे क्या संबंध होगा, ये हम अब आगे की चर्चा में वर्णन करेंगे। आपने ये देखा, सांसारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में ये देखने को आता है कि कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है, तो ये कहना कि वरदान है उसके लिए, उस दरिद्र व्यक्ति को असह्य हो जाएगा। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और समाज में भी कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो भगवान श्री नारद जी की बात या भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की बात जो श्री युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, क्या वो मिथ्या है, क्या वो गलत है? अब भगवान की भी वाणी गलत नहीं हो सकती है और भगवत अवतार श्री नारद जी की भी वाणी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शाश्वत है, सत्य है। तो ये सत्य कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा विचार करें, इस पर थोड़ा मनन किया जाए। विचार इस तरह से कर सकते हैं कि जो व्यक्ति दारिद्र्य में है, यदि वो यह स्वीकार कर ले कि उसके जीवन में जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके अपने प्रारब्ध बस हुई है, उसके अपने कर्मों के द्वारा हुई है, वो इसमें भगवान का कुछ भी करना नहीं है। भगवान की बड़ी आयतु की कृपा है, बड़ी करुणा है
कि उसने हमको इस स्थिति में डाल रखा है जहां पर हम बैठ करके उसकी करुणा का एहसास कर सकते हैं और उसके नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा शीघ्रातिशीघ्र कल्याण हो जाएगा, जो बड़े-बड़े तपस्वियों, ऋषियों और मुनियों की नहीं होती है। तो हमारी अपनी चित्त वृत्ति को सांसारिक व्यवहार से, और यहाँ पर सांसारिक व्यवहार क्या है? दरिद्रता। सो दरिद्रता रूपी व्यवहार से हटा करके भगवत रूपी वरदान में, भगवान के दिए हुए इस भगवान के द्वारा दिए गए इस कर्म को स्वीकार करके और अपने प्रारब्ध का विचार करके यदि हम उसको मान लें तो हमारे कष्ट का निवारण हो जाता है। और यदि हम इस चीज को मान लें कि हमारे प्रारब्धवश ये हमारी स्थिति आई है, तो हम स्वतः भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान की शरण में लग जाएंगे। और यदि भगवान की शरण में लग गए तो भगवान तुरंत हमारे योगक्षेम का वहन करने के लिए तैयार हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन हमारी चित्त वृत्ति जाती नहीं है, ये समस्या है। यही प्रधान कारण है, यही मुख्य कारण है कि हमारी चित्त वृत्ति इस ओर जाती नहीं है। भगवान के शरण में जाने का हमारा विचार ही नहीं बनता है। हम तो बस केवल उस रोटी के टुकड़े में ही टिके रह जाते हैं। तो रोटी का टुकड़ा भी आवश्यक है, देखा जाए तो, विचार किया जाए तो आवश्यक है। लेकिन क्या वो रोटी का टुकड़ा यदि नहीं मिला तो हमारे एंडेवर से मिल जाएगा, हमारे प्रयास से मिल जाएगा? वो जो मिलने वाला है वो भी भगवान ही दिलवाते हैं। समाज में कहा जाता है ना कि यदि कोई भूखा है तो क्या उसको खाना नहीं देना चाहिए, उसको अन्न नहीं देना चाहिए, उसको रोटी नहीं देना चाहिए? उसको रोटी देना चाहिए, उसको आवश्यक है। यदि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो अभी जो भूख से तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हुई थी, जो भगवान के शरण में आ गए थे, अब पुनः भोजन प्राप्त करने के बाद, शरीर में शक्ति आने के बाद भगवान को भूल जाओगे, तो फिर से तुम इसी 84 में बंध गए और फिर आगे रोटी कैसे मिलेगी, टुकड़ा कैसे प्राप्त होगा, उसी में तुम्हारा चिंतन रह जाएगा। तो परोपकार करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कि किसी नीतिकार ने कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय च परपीडनम्। यदि भगवान वेद व्यास के 18 पुराणों का निचोड़ निकाला जाए तो उसका केवल 2 शब्दों में निचोड़ है कि परोपकारः पुण्याय। पुण्य क्या है? परोपकार करना। और पाप क्या है? किसी दूसरे, किसी अन्य जीव को पीड़ा की जो परिभाषा है और उसका जो निचोड़ है वो शास्त्र बताता है। तो पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य के साथ साथ उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पुण्य करने वाला था, जिसने मुझे भोजन दिया, वो भी मुझे मेरे प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है। देने वाले का प्रारब्ध था उसको देना, और लेने वाले का प्रारब्ध था उससे प्राप्त करना। यहाँ पर भगवान की कृपा है, ना कि किसी अन्य कारण से वो दिया है और ना किसी अन्य कारण से उसको प्राप्त हुआ है। तो भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही देने वाले हैं, और भगवान यदि लेते हैं तो वही लेने वाले भी हैं। तो इसका जब विचार किसी व्यक्ति में आ जाए तो दरिद्रता वास्तव में वरदान है, और उसको प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस पंथ को, उस राह को, उस मार्ग को, जो कि भगवत भक्ति की प्राप्ति का मार्ग है, वो आसानी से, बड़ी सुलभता से उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबसे क्षमा प्रार्थना चाहते हैं, यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। और भगवान श्री नारद जी की वाणी का विचार करें, इस पर मनन करें और सोचें कि क्या वास्तव में हम सब अपने जीवन में जिस भी स्थिति में हैं वहाँ से भगवान के शरणागत होने की स्थिति है। यदि नहीं है तो हमको तुरंत उस पे आ जाना है, और यदि आए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान की बड़ी करुणा कृपा है। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री 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 नारद जी महाराज की जय, ग्रंथराज श्री श्री श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री 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 बलभद्र सुभद्रा महारानी जगन्नाथ जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव की जय। समस्त भक्तगण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। आपका आवाज कम क्यों हो रहा है प्रभु? का आवाज ठीक से नहीं जा रही है? अभी अभी जस्ट लास्ट में अभी आया। अच्छा, मालूम नहीं है, सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती। हाँ, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली। हमारा जो कंप्यूटर है वो फ्रीज हुआ सा दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पूरे भागवतम का सार आपने कहा कि परोपकार है। हाँ, तो परोपकार किस किस एंगल से है कि भाई चैतन्य महाप्रभु बोलते कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है तो अपना जीवन सार्थक करना है, फिर लिखा है करो उपकार। राइट। हाँ, तो फिर उसका दोनों का, क्योंकि हम भी इतने शुद्ध भक्त तो हो नहीं रहे, रोज नए नए विकार से हम दूषित हो रहे हैं, भक्ति में प्रयत्न कर रहे फिर भी नए नए विकार अटैक कर रहे, तो ये किस तरह दो सभी का कॉम्बिनेशन करने का वो? हाँ, तो इसका समाधान ये है कि देखिए, ये तो नीतिकार हैं, नीतिकार जो अपनी बात को कह रहे हैं। तो भागवत जी से बहुत सी चीजें हम उसमें से निकालते हैं अपने समय समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। तो परोपकार, इस बात से हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आत्यंतिक परोपकार क्या है। जब किसी भी व्यक्ति को आप भगवान की भक्ति में लगाएं, इससे बड़ा परोपकार और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत तो बढ़िया। ये भागवत का श्रवण करते हैं। हरि बोल। तो भाविक को दिखाई दे रहा है, प्रभु जी का आवाज कहाँ गया? प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है भाविक। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका कोई प्रॉब्लम है, मे बी टेक्निकल, उससे आपका आवाज बीच बीच में कट बंद हो गया है अभी। सुभाष, आई थिंक प्रभु जी का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति करते हैं। करे प्रभु जी? एक मिनट जरा देखो, कुछ आए नहीं ना वापिस, देखो है कि नहीं वो अंदर ग्रुप में है कि नहीं, देख ना ग्रुप में है कि नहीं, देख। जी नहीं, वो निकल गए हैं सर्वेश्वर प्रभु। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति करते हैं। कोई बात नहीं, तो सब अनाउंसमेंट करना, कल उनसे बात करेंगे कल वापिस। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो प्रभु जी का क्वेश्चन का आंसर, कमेंट का आंसर प्रभु जी की तरफ से बाकी है, सर्वेश्वर प्रभु जी की तरफ से, वो भी कल के लेक्चर में ही हम कंपनसेट कर देंगे। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दामोदर लीला भाग 5 पे इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल का लेक्चर हमारे गोवर्धन प्रभु जी का है, जो कि कुंती महारानी की प्रार्थना उसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, उस सीरीज पे, उसका भाग 7 है, वो कल है। तो कल हम गोवर्धन प्रभु जी से मुलाकात होगी। अगर सर्वेश्वर प्रभु जी इसमें ज्वाइंट हो गए तो आज का जो हमारी बातचीत अधूरी रही है वो भी कल का कन्वर्सेशन पूरा करेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।